आज हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 6 के त्रिभुज, चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज है। त्रिभुज में आज हम सिद्ध करेंगे परिमेय 3 को। परिमेय 3 क्या है? हमारी कोण 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 समरूपता। परिमेय 3 के अंतर्गत हम कोण 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 समरूपता सिद्ध करेंगे, जिसमें हमारी परिमेय क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। एक ही अनुपात में होती हैं अर्थात समानुपाती होती हैं, यानी समान होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो इस परिमेय को सिद्ध करना है, और इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हमें ये दिया है कोण कोण समरूपता, कसौटी के माध्यम से त्रिभुजों की समरूपता को सिद्ध करना है। आगे सबसे पहले हम यहाँ नोट करेंगे जो चीजें हमें दी है इसमें परिमेय में, जो हमारे पास ज्ञात है, लिखेंगे ज्ञात है दो त्रिभुज दिए हैं, तो हम दो त्रिभुज को ही ले सकते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। ठीक है, तो हम ये दो त्रिभुज ले लेंगे, एक त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। एक त्रिभुज हमारा ABC हो जाएगा और एक त्रिभुज PQR हो जाएगा। ये त्रिभुज हमारा हो गया ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। ये दो त्रिभुज हो गए। परिमेय के अनुसार जैसा कि दिया है कि दो त्रिभुज दिए हैं, तो हमने दो त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 अंश। ठीक है, इनके कोण हम लिख देते हैं। मान लेते हैं ये 60 अंश है और इस कोण की माप भी 60 अंश है। इस कोण की माप 60 अंश है, इसमें भी हम ले लेते हैं ये 60 अंश है। इस कोण की माप भी 60 अंश है। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ये हमारे दो त्रिभुज हो गए, इनमें हमने कोण लिख दिए। त्रिभुज ABC में हमने कोण A 60 अंश लिया है, कोण B 60 अंश और कोण C भी 60 अंश, कोण B 60 अंश, कोण Q 60 अंश और कोण R 60 अंश। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में दोनों त्रिभुजों में जो चीजें हमें पता है उसको लिख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले त्रिभुज ABC में देखेंगे कोण A। कोण A का मान कितना है? कोण A बराबर कितना है? 60। तो हम इनको दोनों में कंपैरिजन करेंगे, है ना। जैसा कि परिमेय दी है कि अगर दो त्रिभुज दिए हैं, उनके संगत कोण बराबर है, उनके संगत कोण बराबर है, तो संगत कोण का मतलब क्या होता है? जैसे कोण A त्रिभुज एक से लेंगे तो दूसरे त्रिभुज से कोण P लेंगे। ये इसका क्या है? A के संगत कोण P है और B के संगत कोण Q है और C के संगत कोण R है। ठीक है, ये संगत कोण है। तो हम कोण A बराबर 60 अंश
ना लिखे, कोड ए यानी संगत कोड हम लिख लेते हैं। कौन कौन सा है? कोड ए बराबर उसका संगत कोड कौन सा है? पी। कोड ए बराबर कोड पी। इसके बाद देखते हैं कोड बी के संगत कोड कौन सा है? कोड क्यू। और उसके बाद कोड सी के संगत कोड देखते हैं कोड आर। परमेंट कह रही है, जो परमेंट में दिया है कि कोड क्या है? बराबर। संगत कोड में कोड ए बराबर कोड पी, कोड बी बराबर कोड क्यू और कोड सी बराबर कोड आर। अब इनके मान कितनी है? कोड ए का मान कितना है? 60 अंश बराबर कोड बी का मान कितना है? 60 अंश। कोड बी में देखेंगे, कोड बी बराबर कितना है? कोड बी कितना है? 60 अंश है। कोड बी बराबर 60 अंश है और कोड क्यू कितना है? 60 अंश। कोड सी देखेंगे, अभी 60 अंश है और कोड आर 60 अंश है। तो परमें ये कह रही है कि अगर त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के संगत कोड बराबर हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोड ए बराबर कोड बी, ये संगत कोड है, बराबर है। कोड बी देखते हैं, कोड बी और कोड क्यू दोनों संगत कोड बराबर है। और कोड सी बराबर कोड आर देखते हैं, ये भी बराबर है। तो ये कहता है, परमें कहती है अगर कोड बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगी। संगत भुजाएं क्या होंगी? एक ही अनुपात में। आप भुजाएं देखते हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यू आर में संगत भुजाएं, संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? संगत भुजाएं देखते हैं तो हमारे पास संगत भुजाओं में देखेंगे, संगत भुजा कौन सी? AB के संगत PQ होगी। AB के संगत कौन सी भुजा होगी? PQ। AB बटे PQ लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा BC बटे QR और AC बटे AC बटे PR हो जाएगा। ये संगत भुजाएं होंगी कि AB के संगत PQ हो गई, BC के संगत QR हो गई और AC के संगत PR हो गई। तो ये संगत भुजाएं हो गई। तो परमें ये कह रही कि अगर उनके कोण बराबर हैं तो भुजाएं क्या होंगी? समानुपात में होंगी। ठीक है, इसलिए कोण समरूपता कसौटी के अनुसार समरूपता कसौटी से त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR। ठीक, ये चिन्ह किसका है? ये जो चिन्ह है ये समरूपता का है। ठीक है, ये सिंबॉलिक का है, समरूपता का है। तो अब ये देखेंगे कोण समरूपता कसौटी से जो ये परमें कह रही है उस परमें के अनुसार हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज PQR होगा। यही हमको इसमें सिद्ध करना था।
प्रूव्ड। ठीक है, तो आप